नरसिंहपुर जिले के करेली में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ हुई कार्रवाई। कलेक्टर को शिकायत करने के बाद चांसी दवाखाना हुआ सील। डॉक्टर पर एफआईआर की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को दिए निर्देश। आपको बता दें कि यह जो कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है, यह कार्रवाई भी कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में की गई है। आपको बता दें कि वैसे तो जिले में जो झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, उसे कोई रोकने के लिए शासन प्रशासन तैयार नहीं है, लेकिन यह जो कार्रवाई हुई है वह भी शिकायत पर हुई है। आपको बता दें कि एक पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट में शिकायत की थी कि इस डॉक्टर के द्वारा जो इलाज किया गया उससे काफी स्वास्थ्य खराब हो चुका है और पीड़ित परिवार काफी परेशान है। जब इस बात की शिकायत कलेक्टर में की गई और कलेक्टर में भी सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने पीड़ित परिवार ने जन सुनवाई में खड़े होकर पूरी कहानी सुनाई और अपना दर्द बयां किया। तब जाकर कलेक्टर ने नरसिंहपुर सीएमएचओ को यह निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से उस झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तब जाकर यह कार्रवाई की गई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नरसिंहपुर सीएमएचओ डॉक्टर राकेश बोहरे की जुबानी झोला छाप डॉक्टर पर हुई कार्रवाई की पूरी कहानी। हमारे यहाँ पे क्या है, जन सुनवाई में नरसिंहपुर में एक शिकायत आई थी माननीय कलेक्टर मैडम के पास कि किसी बिना डिग्रीधारी आदमी ने उनका कोई ऑपरेशन किया है हेमोरॉइड्स का, बवासीर का, जिसके संबंध में उसने एक लिखित में शिकायत की थी। उस शिकायत के परिपालन में हम लोगों ने उसका क्लिनिक जाके जांच किया, तो उसके यहाँ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले जो वहाँ नहीं होना चाहिए थे, और इसके संबंध में हितग्राही से पुलिस कार्रवाई के लिए रिपोर्ट करने का बोला है। उसने उसकी पुलिस में जानकारी दी है लिखित में, साथ में उसके पास गवाह हैं। हम लोगों ने उसका क्लिनिक सील किया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, क्योंकि बिना डिग्री के कोई भी प्रकार का सर्जिकल काम करना अपने आप में अपराध है और मानव जीवन को खतरे में डालने की गतिविधि कहलाती है। उसके तहत संपूर्ण उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एफआईआर दर्ज होगी इस मामले में कि नहीं? एफआईआर उन्होंने जांच के लिए लिया है, आज मैं पता करता हूँ। एफआईआर शायद अभी तक दर्ज हो गई होगी। संबंधित पुलिस अधिकारी से और बात कर लेंगे, क्योंकि पूरी कार्रवाई में सबसे पहली चीज़ एफआईआर है और जो शिकायत करता है वो एफआईआर उसको स्वयं को करना पड़ती है, क्योंकि उसके आधार पर ही सारी कार्रवाई आगे होगी। सर, उसके क्लिनिक का कुछ ऐसा जानकारी में आया है कि कुछ इंदौर से जो पीजी दवाइयाँ आती है, इस पीजी दवाइयों का भी उनका संचालन जो कर रहे हैं हॉस्पिटल में, पीजी दवाइयाँ भी बेचते हैं वो पेशेंटों को। पीजी से क्या कहना चाह रहे हैं? पीजी दवाइयाँ मतलब जो जेनरिक की जो आती हैं, हाँ, जेनरिक की दवाइयाँ वो अधिक पेशेंटों को लिखते हैं। जो दवाइयाँ हैं वो हम लोगों को ब्रांड नेम या जेनरिक नेम से नहीं, हमको तो फार्मूला के आधार पे लिखना सभी लोगों के लिए निर्देश है। और अगर वो जेनरिक या वैसा बेचता है तो ऐसा कोई सेपरेट लाइसेंस नहीं होता है, पर क्वालिटी के अलावा नकली दवाइयाँ अगर कोई बेच रहा है तो उसका एक अलग प्रकरण बनता है। बाजू वाले जो क्लिनिक था उसके बाजू में एक मेडिकल स्टोर भी था, जिसमें जांच किया गया। फार्मासिस्ट की डिग्री कुछ लगी हुई थी, कुछ नहीं थी, उसने मोबाइल पर दिखाई है। उसके सारे डॉक्यूमेंट भी हम वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं, उनको वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी जो शेड्यूल एच दवाइयाँ हैं, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारा बिल बुक पर्याप्त सारे प्रिस्क्रिप्शंस के आधार पे जैसा दवाइयाँ हैं वैसे ही हमारा बिल बुक होना चाहिए, उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे ड्रग वाले खुद के लाइसेंस में नहीं, किसी और से लेने का ऐसा ट्रेंड पता चला था। वहाँ तो वैसे फार्मासिस्ट हमको मिला था, क्योंकि हमारा जो दवाई डिस्पेंस करने वाला किराने की दुकान जैसा काम नहीं है। फार्मासिस्ट कौन है उनका? मुझे नाम याद नहीं है, मगर जो डिग्री में लिखा हुआ तो वहाँ उपस्थित था, उसका हमने फोटो वेरिफिकेशन वगैरह भी कराया था। शुभ नाम? मैं डॉक्टर राकेश बोहरे, सीएमएचओ नर्सिंग।